जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ भारत की सीमा बनाता है और प्रश्न में देखेंगे तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुल 16 महाजनपदों की सूची हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है, जिसमें से गांधार महाजनपद आज के समय में पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? अगर हम इसकी बात की जाए तो यह केरल राज्य का आदिवासी नृत्य आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो समशीतोष्ण घास के मैदानों की बात की जाए तो ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। इल्बारी वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्बारी वंश की बात की जाए दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का पहला शासक था और इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आप देखेंगे तो लूनी नदी है और ये लूनी नदी देखेंगे तो ये समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, रिपीट होने की संभावना जरूर रहेगी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण अगर देखा जाए तो राजराजा प्रथम ने कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राजराजा प्रथम। तंजावुर में है ये मंदिर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये देखेंगे आप तो असम राज्य में ये उत्सव फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है और हर साल 15 जनवरी को अगर आप देखेंगे तो हर साल 15 जनवरी को ये उत्सव असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसका माप देती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये आपका। प्रति इकाई क्षेत्र में अगर व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो यह जनसंख्या घनत्व को बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मानस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मानस नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह आपके असम में है। मानस नेशनल पार्क ये आपके असम राज्य में है और मानस नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो 1990 में मानस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1990 में। और मानस नेशनल पार्क में देखेंगे तो गोल्डन लंगूर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन प्राप्त था? तो गांधी जी का मात्र एक आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1920 में की थी, 1920 में, इसको हिंदू मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो माउंट एटना की बात की जाए तो यह आपके इटली में सिसिली द्वीप पर दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? हर बार ये आप बीएड के एग्जाम में आप देखेंगे तो ये सवाल हर बार रिपीट होता है बच्चों। तो सरकारिया आयोग की बात की जाए तो जो सरकारिया आयोग थी, इस सरकारिया आयोग में टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्य 3 थे और ऑप्शन में देखेंगे तो SR सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग में कुल 3 सदस्य थे। राजेंद्र सिंह सरकारिया जो इसके अध्यक्ष थे, V शिवरमन और SR सेन, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर्वत में देखने को मिलती है और ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था।
अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, पूर्व वैदिक काल के पहले की बात की जा रही है। तो पूर्व वैदिक काल में आप देखेंगे प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 263 जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 263, तो आर्टिकल 263 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? अगर उपहार कर की बात की जाए तो केंद्र सरकार लगाती है, व्यक्तिगत आयकर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार। मनोरंजन कर की बात करें तो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला कर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोरंजन कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात की जाए दोस्तों तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप के कुल 9 देशों में फैला हुआ है आपका ये सहारा मरुस्थल, 9 देशों में है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेपी क्षेत्र में मानवीय आवास को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हो सकता है। तो स्टेपी क्षेत्र में मानवीय आवास को यूर्त कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग स्वर्णमान अर्थव्यवस्था कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो यह अर्थव्यवस्था कहीं भी किसी भी देश में लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शेर शाह सूरी की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, इस बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने अपने अपोनेंट को पराजित किया। 1540 में ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1540 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेर शाह सूरी। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था, 1526 में। आप देखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में और चंदेरी का युद्ध देखेंगे तो 1528 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसमें अंग्रेजों ने अहस्तक्षेप मतलब भारतीय समाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। अगर इसकी बात की जाए तो महाराष्ट्र रीजन में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक संत हुआ करते थे एकनाथ, इन्होंने ही भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, क्यों? अगर वह राज्यसभा का सदस्य है, देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, और अगर केवल और केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जाहिर सी बात है अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह इसमें भाग नहीं लेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो आप देखिएगा जो चिल्का झील है, ये चिल्का झील भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आप सबको पता होना चाहिए कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान की बात की जाए, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो यक्षगान आप देखेंगे
तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेख को दिल्ली पहुंचाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। किसने अशोक के दिल्ली और टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली पहुंचाया था? देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होने की संभावना होगी। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इसी ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली पहुंचाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? डोगरी भाषा की बात करें हम लोग तो यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बांग्लादेश में बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन को समाप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन बनाने वाला मानव अंग कौन सा है अगर इसकी बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्रॉस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा सवाल हमेशा पूछा जाता है। रेड क्रॉस से पूछा जा रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट नामक व्यक्ति ने रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की थी। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। जनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मतलब लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है आपसे, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत मतलब लीवर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो कुलदीप सिंह थे, इन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे PIL सॉल्व किए थे और इसी कारण इनको ग्रीन जज कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ? तो ध्यान से समझिएगा। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसी में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। मूल रूप से उसमें 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो हमारे सौर मंडल में अगर आप देखेंगे तो जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की भगिनी ग्रह, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रहों में देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और इसी को पृथ्वी के समान ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? अकाल तख्त की बात की जाए दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत अगर आप देखेंगे तो क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों और पृथ्वी से आकाश में अगर आप देख रहे हैं और ये मान लीजिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब देखिए पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। तो अगर आप ध्रुवों पर खड़े हैं तो ध्रुवों पर से जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 8 किलोमीटर। और अगर आप विषुवत रेखा पर खड़े हैं तो विषुवत रेखा से इसकी लंबाई होती है 18 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो दिल्ली में जो सर्दी मतलब ठंडी में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो एक ही बात है, और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और नासिक महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप भारत के पश्चिम में जाएंगे तो ये वाला एरिया कहलाता है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है, इस उत्तरी हिस्से को पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। अगर चीनी यात्री फाहियान की बात की जाए तो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? देखिए रिपीट करता है ये क्वेश्चन बार बार। वैकल्पिक मुद्रा की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनता है। तो विटामिन B6 का अगर देखेंगे रासायनिक नाम तो होता है पायरिडॉक्सिन। साइनोकोबालामिन की बात किया जाए तो ये होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। राइबोफ्लेविन की बात की जाए तो विटामिन B2 इसको कहते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन। और नियासिन की बात की जाए तो विटामिन B5 को कहा जाता है नियासिन। तो चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन का लेवल सही लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। चलिए थैंक यू सो मच।